सज्जाद भाई और सलमा भाभी, उनका मुंह बंद कराने का बस यही तरीका है कि इनका निकाह कर दिया जाए, बस आपको एतराज ना। नहीं जफर, भला हमें क्या एतराज हो सकता है? लेकिन मुझे एतराज है। इसने मुझे कई दफा कहा कि मैं खुद इस रिश्ते से इनकार कर दूं। मगर क्यों? क्योंकि ये किसी और से मोहब्बत करता है। जब जायदाद तेरे नाम हो जाएगी ना, तो अपनी मर्जी कर लेना दूसरी शादी। उससे शादी कर। उससे शादी कर। मेरा दिल मेरा दुश्मन। सब जगह पता कर लिया, वो औरत और कहीं काम नहीं करती। तो यूनियन से पूछो। तो पूछा है ना यूनियन से भी, उनको भी यही बताया कि सिर्फ हमारे घर में काम करती थी बस। वो मेरी अम्मी की निशानी थी। यार हेमंत, तुम बहुत ही लापरवाह लड़की हो, अपनी चीजों का ख्याल भी नहीं रख सकती हो। मैं लापरवाह हूं तो तुम संभाल लेते। संभाल लेता, वो मेरे संभालने की चीज है, और अगर संभाल भी लेता तो तुम कहती कि मेरी नजर है तुम्हारे पैसों पर। प्लीज अली, अब ऐसी बातें मत करो। मैंने तुमसे ज्यादा लापरवाह लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अब कुछ नहीं हो सकता, रो अपना सर पकड़ के, और मेरा दिमाग खराब मत करना। चुलाई मैं खा लेता हूँ। शुक्रिया। भारी होगा, मैं हेल्प कर देता हूँ। तुम बोझ बढ़ाने वालों में से, मदद करने वालों में से नहीं हो। हटो। तेरी खातिर मर ही जाते पर हुए बदनाम। डर था तुझको खोने का जो देख ले अंजाम। जाने मुझको क्या गुमा है, मैं जहाँ हूँ तू वहाँ है। दिल की यही आरज़ू है, ख्वाबों में तू रूबरू है। समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन तुम अकेली नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप किसकी इजाजत से मेरे कमरे में आई हैं? खत्म कर दो ये नफरत आयशा। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, बल्कि तुम खुद अपने साथ गलत कर रही हो। पता है, तुम जिसे चाहती हो उसे खुद अपने हाथों से खो रही हो। वो कभी मेरा था ही नहीं, तो किसी और की मोहब्बत के हिसार में। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है आयशा। अगर तुम चाहो तो उसे इस हिसार से निकाल सकती हो। तुम्हारा हो सकता है,
मेरी कोई कदर नहीं, वो मुझसे नफरत करता है। वो तुमसे नफरत नहीं करता आयशा, तुमने देखा नहीं कितनी फिक्र रहती है उसे तुम्हारी। तुम अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हो, मत करो अपने साथ ही। इनकार कर दो उस रिश्ते से, बस बाकी अल्लाह तुम्हारे प्यार का साथ देगा। तुम यहाँ? खैरियत? मैंने आयशा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सज्जाद भाई और सलमा भाभी आ रहे हैं रस्म करने। आयशा को तैयार कर दो। पर मुझे बस मायरा, कुछ और मत करो। ईमान की वजह से जो जिल्लत उठानी थी उठा दी। अब ये दिल मजीद सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा तुम्हारा बाप बहुत मशहूर है, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुहाइयां, के तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयां, तू बेपरवाह। मेरा दिल है मेरा दुश्मन है, मुझे एहसास, सामने मेरे दिल की धड़कन फिर भी है इकरार, ना तुझे ये कह सकेंगे। मी क्या हुआ, रो क्यों रही है? अपने नसीबों को रो रही हूँ। किसी ने सही कहा है, इंसान जितने भी हाथ पैर चला लेना अपने नसीब से नहीं लड़ सकता। वो ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? सफर आया था, कह रहा था एजाज ने हाँ कर दी है, शाम को रिश्ता लेकर आ रहे हैं वो लोग। हाँ हाँ, तुम तो खुश हो जाओ, नाचो, तुम्हारी तो जिद पूरी हो गई ना। आयशा कितना प्यार करती है तुमसे, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। रेत की तरह मेरे हाथों से निकल गई वो, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से। सोके अम्मी, कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। लेकिन वो तो हो गया ना जैसा तुम चाहते हो। अब खुशियां मनाओ, अपनी आजादी की खुशियां। मेरी औलाद ने तो मेरा सर नीचा कर दिया, मेरे दिल को ऐसा जलाया है ना कि मैं क्या बताऊं। शर्मिंदा कर दिया सबके सामने मुझे। अब खुश हो जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो पहले दिन से फिदा थी इसकी मासूमियत पर। हमें क्या पता था कि ये हमारे ही नसीब में लिख दी जाएगी।
बेटा वहाँ क्यों बैठी हो, इधर आओ ना वकार के पास, आप आगे जाएं। ये क्या कर रही हैं आप? हमारे यहाँ निकाह से पहले इस तरह की रस्में नहीं होती। भाभी मंगनी हो जाए फिर निकाह भी हो ही जाएगा। रस्म कर ले। ये क्या छिलका सी अंगूठी लेकर आ गई हो सलमा? कोई सोने का सेट लेकर आना चाहिए था ना। आखिर जफर के इकलौती बेटी से शादी होने वाली है ना तुम्हारे बेटे की। अब तो जफर भाई देंगे अपने इकलौती बेटी को। और वैसे भी जो कुछ है इन दोनों का ही है। मुझे तो आयशा पहले दिन से ही बहुत पसंद थी। पहले दिन से तो तुम्हें एमन भी पसंद थी और उसे फोन कर करके शॉपिंग के लिए बुलाती थी और कहती थी ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो। उस वक्त बस गलती हो गई ना खरे खोटे को पहचानने में। भाई साहब रस्म कर लूं? जफर भाई इजाजत है? ना तुझे ये कह सकेंगे, ना तेरे बिन रह सकेंगे, किस्मतों ने बदली करवट, क्या सितम ये ढह सकेंगे। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुआयां, के तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयां, तू बेपरवाह। भाई साहब मुबारक हो। जफर भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। भाभी आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो। खुदा का शुक्र है सब काम खैरियत से हो गया। हाँ हाँ, तुम तो खुदा का शुक्र ही अदा करोगे, लेकिन मेरी किसी को भी फिक्र नहीं है। और सफर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो मुझे अपनी माँ की जगह देखते थे ना, और जब तुम्हारी बेटी की बारी आई तो तुमने अपनी मनमानी कर डाली। अच्छा भाभी गुस्सा खूब है। खालिद भाई, पहले तो शादी घर पे हो रही थी, अल्लाह का दिया सब कुछ हमारे पास। मैंने सोचा था कि जहेज की जगह कुछ रकम दे दूंगा। अब जबकि शादी बाहर हो रही है तो आप थोड़ा टाइम निकालें, चलते हैं कुछ जहेज वगैरह ले आते हैं। भाभी आप जिस चीज पे हाथ रखेंगी हम वही खरीदेंगे। ना बाबा ना, मुझे अपने मामला से ना दूर रखो, बल्कि मैं तो शादी में भी मेहमानों की तरह आऊंगी। ठीक हो जाएगी, तुम अपने हिसाब से शादी की तैयारी करो। Happy birthday to you. Oh my God, huh? Happy birthday to you. Happy birthday, my darling. मैं बताऊंगी ना। नहीं नहीं, तुम नहीं, तो मैं कैसे तो मानोगे? मैं खिला रहा हूँ ना। क्या हो गया? Come on, darling. मेरे हाथ से खाने में क्या जा रहा है? That's for you, and this is क्या भाई? खाओ ना। Yeah. Come on, मैं खिला रहा हूँ ना। चलो डार्लिंग, तुम तरसो। ये मीठा। क्या हो रहा है? अरे आप यहाँ? कौन है ये लड़की? ये एक्चुअली मेरी ऑफिस कोलीग है, मेरे साथ काम करती है। साथ काम करती है? बीवी ये मेरा होने वाला दामाद, मेरी बेटी से मंगनी हुई है इसकी और बहुत जल्द शादी होने वाली है। क्या? तो फिर 4 साल से मुझसे क्यों अफेयर चला रहे थे? सादिया ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बस करो। मेरी बात तो सुनो सादिया, मेरी बात तो सुनो सादिया।
तुम्हारे बाप से बात होगी। हर बार धोखा मेरी बेटी के साथ ही क्यों? आखिर क्या बिगाड़ा उसने किसी का? क्या हुआ जफर, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम तो शॉपिंग के लिए गए थे ना? धोखा दे रहा है वो, एक नंबर का बदमाश और आवारा है। हुआ क्या है बताओ तो। वकार साहब किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। चाचू आप टेंशन ना लें, मैं देखता हूँ क्या मामला। अरे तुम क्या देखोगे? आज मेरी बेटी जिस मुश्किल में है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया है। अरे तुम उनको फोन मिलाओ और पूछो उनसे ये मामला क्या है। क्या रही? लो बताओ, अब क्या जवाब दूं जफर को? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक रिश्ता पहले भी खराब हो चुका है। बड़ी मुश्किल से यहां रिश्ता तय किया था, मगर तुम हो कि बाजी नहीं आई। फोन नहीं उठा रहे वो। हाँ हाँ, अब क्यों फोन उठाएंगे? चोर जब चोरी करेगा तो मानेगा थोड़ी कि उसने चोरी की है। मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की उसने? अरे जफर, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। चलते हैं उनके घर पे और फिर उनसे बात करते हैं। सही कह रही हो। शामिर, तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, शामिर साथ नहीं जाएगा। भाई साहब कहाँ हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो दवाई खा के सो रहे हैं। चाचू आपका गुस्सा अपनी जगह, लेकिन बेहतर यही है कि मैं भी आपके साथ चलूं। ठीक कह रहा है शामिर, अगर उस लड़के ने कोई बदतमीजी की, कम से कम ये संभाल तो लेगा। जो आप लोगों को ठीक है। ठीक है, मैं चादर लेकर आती हूँ। कितने कमीने लोग हैं ये सलमा वाले। मेरी बेटी के मामले में तो सलमा कैसे आंखें निकाल निकाल कर लड़ने आ गई थी और अपने बेटे के ऐप छुपाए बैठी है। अब आएगा मजा। जफर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, अच्छा हुआ उससे भी सबक मिल गया। जो मेरे साथ बुरा करता है ना, खुदा उसे इसी ही दुनिया में दिखा देता है। अंदाजा था मुझे, यहाँ बैठे यूं ही रो रही होगी। रोने के अलावा मेरे पास में और कुछ भी नहीं। फिक्र मत करो आयशा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं हूं ही बदनसीब। जिस शख्स से मैंने मोहब्बत की थी, उसने किसी और लड़की की खातिर मुझे ठुकरा दिया। किस्मत के लिखे को सब्र से कबूल कर लिया था, लेकिन एक बार फिर मेरी बदनसीबी मेरी खुशियों पर हावी हो गई। ऐसी बातें मत करो आयशा। पता है, जिंदगी में ना कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि बस आगे बंद करिए। फिर याद रखना, अल्लाह अपने अच्छे लोगों को कभी मायूस नहीं करता। मैं कहाँ अच्छी हूँ मायरा? अगर मैं अच्छी होती ना, तो शामिर कभी मुझे यूं ना ठुकराता, कभी नहीं। तो वो भी तुम्हारे बगैर बेसुकून ही होगा ना। और तुम्हें पता है,
तुम ना बहुत जल्दबाज हो, सारी बातें अपने पास से खुद से सोच ली। हाँ, मेरा यकीन करो, तुम्हारे बाबा वहां जाकर सब कुछ संभालेंगे। तुम बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। तुम लोगों के मुंह से ना ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लड़की भागी है तुम लोगों की, उसके बदले में आयशा से शादी कर रहा हूं मैं, एहसान मानो मेरा, वरना बैठी रहती कुंवारी। कोई ऐब है तभी तो मना किया इसने। मुंह तोड़ दूंगा अगर ये क्या बदतमीजी है? अब हमारे घर में आके हमारे बेटे पे हाथ उठा रहे हैं। मेरा दिल मेरा दुश्मन। कि मोजे कितने क्यूट है ना, हमें कितने अच्छे मिल गए। हैं तो बहुत अच्छे। देख रही हैं अम्मी आप, शाहीना भी सब कुछ खरीद के ले आई आज बाजार से। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, बहुत मुबारक करे। आने वाली औलाद खुशियों से पहने, जिंदगी वाला हो, खैर से आए। बस ये समझ नहीं आ रही थी कि अभी इतने बड़े बड़े खिलौने लेने की क्या जरूरत थी। ये तो माशाल्लाह जब औलाद 2-3 साल की हो जाएगी तब आते ये खिलौने, है ना? आप सही कह रही हैं आप, लेकिन आपको पता है शाहीना का, सब कुछ ले लो। चलो अल्लाह नसीब करे। वैसे अम्मी बड़े अफसोस की बात है, बजाय खुश होने के, तारीफ करने के, आपकी ये नुक्ताचीनी करने वाली आदत ना कभी जाएगी नहीं। कोई उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, मैं इसीलिए आपको यहाँ नहीं बुला रही थी। मुझे पता था आप यहाँ आएंगी और सिर्फ नुक्ताचीनी करेंगी, मुझे मालूम था। शाहीना एक बात करें। अरे क्या हो गया, क्या कह रही हूँ मैं? शुरू दिन से लेकर अब तक मैं नोट कर रही हूँ ये बात। इनको मेरे खाने पीने से लेकर सोने जागने हर चीज पर एतराज है भाई, और अब इस पर एतराज शुरू हो गया। कितना बड़ा खिलौना क्यों लेकर आ गए हम, क्यों लेकर आ गए? जवाब दो ना इनको। अरे मेरा तो पहला बच्चा है, मैं तो खुशी मनाऊंगी ना, वो भी इतनी मन्नत मुरादों के बाद। खुदा ना ख्वास्ता अम्मी की टोक लग गई ना तो फिर तुम देख लेना, लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम दोनों बैठ के तमाशे देखो। शाहीना तुम यार तमाशा बना देती हो एक बात का। आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ क्यों आए। सजाद भाई, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी के साथ होने वाली ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपके बेटे को रंगे हाथों पकड़ा है। ये बैठा हुआ है घुन्ना यहाँ पे, पूछे इससे। छोड़े भाभी, बच्चा है और बचपने में तो ऐसी गलतियां होती रहती हैं। अगर ये बच्चा है तो इस बच्चे की शादी क्यों कर रहे हैं आप? इस बच्चे को आपने इतनी ढील दे रखी है कि इसके दिल में जो आता है वो करता है। देखें परवीन भाभी, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मैं वहाँ कोई गुनाह नहीं कर रहा था, सिर्फ केक काट रहा था। और हम दोनों एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते हैं, ऑफिस खुली के वो मेरी। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है ये। उस लड़की ने हमारे सामने एतराफ किया कि क्या रिश्ता उसका इसके साथ। अगर कोई रिश्ता है भी तो क्या हुआ? आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? तमीज से बात करो वकार। तू सिखाएगा मुझे तमीज? तुम लोगों के मुंह से ना ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लड़की भागी है तुम लोगों की, उसके बदले में आयशा से शादी कर रहा हूं मैं, एहसान मानो मेरा, वरना बैठी रहती कुंवारी। कोई ऐब है तभी तो मना किया इसने। मुंह तोड़ दूंगा अगर ये क्या बदतमीजी है? अब हमारे घर में आके हमारे बेटे पे हाथ उठा रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं करता शादी, जाए। एक लड़की तो भाग गई है और दूसरी का पता नहीं कहाँ का चक्कर चल रहा है। सामान संभाल के बात करो। परवीन भाभी, शामिर क्या कर रहे हो? एक मिनट, आयशा पे कितना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। अपने नाम की तरह पाकीज़ है वो। अच्छा वो तेरी असलियत सामने आ गई। बेगैरत इंसान। गैरतमंद इंसानों को तो देखो, ये अपनी बहन बेटियां तक संभाल नहीं सकते। जबान संभाल के बात करो वरना क्या कर लेंगे आप? हाँ, पहले अपनी बेटी के बारे में सोचें। आपकी मजबूरी थी उससे मेरी शादी करना। मैं देखता हूं ना कौन करता है उससे शादी।
पता है कौन करेगा उससे शादी? मैं करूंगा उससे शादी। मैं करूंगा उससे शादी। कितने फोन किए मैंने तुझे मारा, एक का भी जवाब नहीं दिया। माफ कर दे अम्मी, थोड़ा मसरूफ थी। अच्छा, वो मैं ये कह रही थी कि वो परवीन का सुना था। आपको कैसे पता चला? वो है ना राबिया, सारी खबरें देती फिरती हैं सबको। तो नाराज होंगी। किससे? मुझसे। तुझसे क्यों नाराज हूँ? बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि अच्छी बच्ची है। अच्छी बच्चियों का ये काम है कि ससुराल की बात मैके में नहीं बताती और मैके की तारीफ ससुराल में नहीं करती। कैसे सब समझ जाती हैं? आपको मेरी किसी बात से नाइत्तेफाकी नहीं होती। माँ अपनी बेटियों की बात ऐसे ही समझ जाती। खैर से तू माँ बनेगी तो तुझे मेरी सारी बातें समझ आ जाए। बता तुझे खुश रख, कभी कोई गम ना मिले। वो आयशा की शादी का क्या बना? समी दुआ करे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे परेशानियों ने इस घर का ही रास्ता देख लिया। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखा करते, सब ठीक हो जाए। चाचू मुझे माफ कर दे, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलती पर था। मेरी बहन की वजह से आयशा क्यों दुख उठाए? मैं एमन की गलतियों का मदावा करूंगा। मैं आयशा से शादी करूंगा। खुद को समझते क्या हो? आयशा कोई खिलौना है? सुबह इनकार करोगे, शाम में हाँ कर दोगे। इतने बड़े खानदान में शादी करूंगा कि सज्जाद का मुंह बंद हो जाएगा। जफर, गुस्सा थूक दो यार। वो मैंने खुद तुम्हें कहा था उन लोगों को रिश्ते के लिए हाँ करने के लिए, क्योंकि उस वक्त दोनों बच्चे राजी नहीं थे। अब शामिर खुद अपने मुंह से शादी के लिए हाँ कर रहा है और तुम भी मान जाओ। शामिर के लिए मुझे आयशा से बढ़कर कोई अजीज नहीं है। आयशा मेरी भतीजी बाद में है, बेटी पहले है। मान जाओ ना यार। अच्छा, शामिर की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। क्या कर रहे हैं साहब? आप जो हुक्म करेंगे वही होगा। ये ना करें प्लीज। तुमसे यही उम्मीद थी। यहाँ पे मैंने 500 का एक नोट रखा था,
किधर है? वो मैंने ले लिए थे, घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। तुम भी हद करती हो, पूछ तो लेती मुझसे। है। अच्छा, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? और नहीं है वैसे मेरे पास, जो थे मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि सारे पैसे मैं खा गया? आराम से बात करो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? शादी से पहले भी तुम कंगाल थे और शादी भी तुमने मेरे 2 लाख रुपए के आसरे पर की थी। दे दिया ना ताना तुमने। मुझे इसी बात का डर था कि एक दिन तुम मुझे ताने मारोगी। अगर डर है तो जाओ जाकर काम करो। अब तो तुम कराची में हो ना, पहले भी यहीं काम करते थे तुम। अच्छा, कौन सा काम करूं? कहाँ काम करूं? हर जगह तो तुम्हारे उस भाई ने पैरे लगा के रखे हुए। करता साले को गोली मार। खबरदार, मेरे भाई के खिलाफ कोई बात नहीं करना, वरना मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। गोली नीचे रखो अपनी। फिर इतनी फिक्र थी अपने भाई की तो मेरे साथ भाग के क्यों आई थी तुम? और आइंदा इस तरह मुझसे कभी बात मत करना। मेरा तमाशा देखने आए हो? तुम्हारी मेहरबानी से मैं किस हाल में पहुंच गई हूँ। तमाशा नहीं देखने आया, तुम मुझसे बहुत नाराज होगी आयशा, लेकिन यकीन करो आज से जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करूंगा। एक बात बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? तुम तरस खा रहे हो मुझ पर? नहीं, तरस नहीं खा रहा, बस इतना समझ लो कि मैं भी तन्हा हूं और तुम भी तन्हा। मगर शामिर, तुमने अगर मगर छोड़ो, मैं जानता हूं कि मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा तुम्हें, दिल कर रहा होगा कि मेरा सर फोड़ दो। कर लेना शादी की बात है। मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन तुमसे कभी भी नहीं करूंगी। यही बात मेरी तरफ देखकर बोल सकती हो। उतार कर फेंको इस धोखे के रिश्ते को। आज तो मेरी मेरा दिल मेरा दुश्मन, मेरा दिल मेरा दुश्मन। कैसे मैं तुमको ये समझाऊं, दर्द अपना कैसे मैं दिखाऊं। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुहाइयां, कि तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयां। तू बेपरवाह 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 से यहाँ
बेपरवाह बेपरवाह सैया। शाइना, मुझे ना सुबह वो पैसे दे देना। पैसे? अब तुम्हें कौन से पैसे चाहिए? अरे यार वही हो जो बच गए थे, उसमें से मुझे थोड़े से पैसे दे देना, मुझे बिल जमा करने। अच्छा वो पैसे तो मैंने अलमारी में रख दिए हैं, लेकिन पता है जावेद, सुबह से अलमारी की चाबी नहीं मिल रही मुझे। जब तक अलमारी की चाबी नहीं मिलेगी तो कैसे लॉक खुलेगा? तुमने अलमारी की चाबी खो दी? तुम्हें यार मासी आती है घर पे, काम करती है, अगर उसे मिल गई तो? अरे भाई, जब मुझे चाबी नहीं मिल रही तो मासी को क्या खाक मिलेगी? मैं बोल रही हूँ ना। अच्छा मैं सुबह ढूंढ लूंगी चाबी, छोड़ दो तुम। कहाँ जा रही हो? तुम आराम करो, मैं ढूंढता हूँ, मुझे याद पड़ता है कि मैंने कहीं रखी। अरे भाई नहीं है चाबी, तुम्हें नहीं मिलेगी। ये लो, मिल गई। मैंने कहा था ना मेरे पास होती है, मुझे याद पड़ रहा था। लो अलमारी खोलो, पैसे दो। तुम्हें रात के वक्त पैसे क्यों चाहिए? सुबह ले लेना ना अपने पैसे, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ। अरे यार शाइना, इस अलमारी की चाबियां ही नहीं है। क्या चाबी नहीं लग रही? अरे आपने तो लॉक चेंज करवाया था ना, तो कैसे लगेगी चाबी? आप भूल रहे हैं ये वो पुरानी चाबी है। जावेद अल्लाह के वास्ते छोड़ दें, मैं सुबह आपको ढूंढ के दे दूंगी। आप भी ना एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर पड़ जाते हैं। अच्छा शुरू मत हो जाओ, सुबह याद से चाबी ढूंढो और मुझे पैसे निकाल के दो, बिल जमा करना है, आखिरी तारीख है। आज मैं बहुत खुश हूँ, खुदा ने मेरी सुन ली। मैं भी तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। पिछले दिनों हमने बहुत तकलीफें और परेशानियां उठाई हैं। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद हम सिर्फ आने वाले कल के बारे में सोचें। अब इस घर में अमन का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ उन खुशियों की बात करेंगे जो हमारे अपनों से मंसूब है। अच्छा भाई साहब, हम अपने बच्चों की शादी उसी डेट पे करें, मगर सादगी से करें। क्या ख्याल आप लोगों? जैसे तुम्हें मुनासिब लगे।